मित्रों, कहा जाता है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी नश्वर हैं। जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु भी निश्चित ही होती है। परंतु हमारे धर्म शास्त्रों में बताए गए कुछ ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जो आदिकाल से इस पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं और वे अमरता के वरदान प्राप्त कर चुके हैं। और ऐसे दिव्य महापुरुष हमारे बीच मौजूद तो होते हैं, परंतु हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके प्रमाण भी मिलते रहते हैं। ऐसे महापुरुष अक्सर तब सामने आते हैं जब भगवान का अवतार हो। तो आइए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं 8 ऐसे दिव्य पुरुष के बारे में जो आदिकाल से जीवित हैं और इस धरती पर निवास कर रहे हैं। और तो और ऐसा भी वर्णन मिलता है कि वे भगवान विष्णु के अवतरित होने के इंतजार में लाखों वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान ने इस पृथ्वी पर 8 देवरूपी योगियों और महापुरुषों को उनकी तपस्या के कारण उन्हें अमरता का वरदान दिया था। माना जाता है कि ये हमेशा पृथ्वी पर मौजूद रहते हैं और उन्हें याद करने पर तुरंत अदृश्य अवस्था में मदद भी करते हैं। ये अजर अमर देव हैं श्री ऋषि मार्कंडेय, कृपाचार्य, हनुमान, अश्वत्थामा, परशुराम, विभीषण, वेदव्यास और राजा बलि। श्री हनुमान जी, भगवान ने माता अंजनी पुत्र हनुमान की भक्ति और सेवा भाव से प्रसन्न होकर उन्हें अजर अमर होने का वरदान दिया था और पृथ्वी पर निवास करने को कहा था। श्री हनुमान जी की मौजूदगी रामायण और महाभारत काल दोनों में पाई गई है। रामायण में हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की मदद की थी और महाभारत में श्री कृष्ण के साथ अर्जुन के रथ शीर्ष पर ध्वज के साथ विराजमान रहे। एक अवसर पर उन्होंने भीम का घमंड भी तोड़ा था। कहा जाता है कि सीता माता ने हनुमान जी को अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनाने पर वरदान दिया था कि वे सदैव अजर अमर रहेंगे, अर्थात ना तो उनकी कभी मृत्यु होगी और ना ही वे कभी बूढ़े होंगे। हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और विचरण करते रहते हैं। इतना ही नहीं, इनकी ज्यादातर मूर्तियां अनगढ़ मिलती है क्योंकि मूर्ति तैयार करते समय इनमें से इतना तेज निकलता है कि मूर्तिकार उसे पूरा नहीं कर पाते। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों के पुत्रों की हत्या की थी, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कालांतर तक उनके पाप कर्मों के प्रायश्चित के लिए इस धरती पर ही भटकने का श्राप दिया था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र और अन्य जगहों पर इनके होने का कई प्रमाण भी मिलते हैं। ऋषि मार्कंडेय, ये भगवान शंकर के परम भक्त हैं। इन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और मृत्युंजय मंत्र को सिद्ध कर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया और चिरंजीवी हो गए। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के 6ठे अवतार माने जाते हैं। परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि थे और माता का नाम रेणुका था। परशुराम का पहले नाम राम था। वे शिव के परम भक्त थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें एक फरसा दिया था, जिसके कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। कृपाचार्य शरद्वान गौतम के पुत्र थे। कृपाचार्य कौरवों के कुलगुरु तथा अश्वत्थामा के मामा भी थे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। विभीषण ने भगवान राम की महिमा जानकर युद्ध में अपने भाई रावण का साथ छोड़ राम का साथ दिया था। श्री राम ने विभीषण को अजर अमर रहने का वरदान दिया था। वेदव्यास ने महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की। उनके द्वारा समस्त वेदों एवं पुराणों की रचना की गई थी। वेदव्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र हैं। वेदव्यास भी अष्टचिरंजीवियों में शामिल हैं। राजा बलि को महादानी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भगवान विष्णु के 52 अवतार को अपना सब कुछ दान कर दिया था। अतः भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया था और उन्हें अमरता का वरदान भी दिया था। तो मित्रों, ये थे वो 8 महापुरुष जो अमर हैं और सदियों से इस धरती पर निवास कर रहे हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ये कल की अवतार के समय सामने आएंगे। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।